जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डी और जीडी की जो नई वैकेंसी है 2023 की जो भर्ती है वो आ चुकी है। अब उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस होगा, यानी आपका जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे, उससे पहले आपको विशेष डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपने सही तरीके से रेडी नहीं करवाए और सही तरीके से अपलोड नहीं किए तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि आपका फॉर्म अप्रूव भी हो जाता है तो आप एग्जामिनेशन है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में डॉक्यूमेंट्स का विशेष रोल होता है और कास्ट सर्टिफिकेट का भी विशेष रोल होता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इस भर्ती में नया जो बदलाव किया गया है वो भी जानना आपको जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के एंड पॉइंट तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और नया जो बैच है आपका जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा और यूट्यूब के माध्यम से भी अपडेट कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथियों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कोस्ट गार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले जो आपका 2023 का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, मे भी आपको अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मालूम होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम आपका 6 फरवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो तैयार हो जाइए अच्छे तरीके से और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लीजिए अच्छे तरीके से। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यदि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी है तो डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं। नाविक डीबी और जीडी के लिए सेम डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है, जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 31 अगस्त 2005 तक है। यानी जिस भी कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2001 है या फिर 31 अगस्त 2005 है, तो वो कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ साथ जिन डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में आती है वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं होगी। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 5 वर्ष का यहाँ पर एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स को और 3 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो कैंडिडेट्स रिलेक्शन है वो दिया गया है। तो आपका आप उसमें काउंट करके एज रिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होती है और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी भारत सरकार का जो फॉर्मेट आता है कास्ट सर्टिफिकेट का वो बनवा सकते हैं, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट का जो एक फॉर्मेट आता है उसमें आप अपना जो है रेडी करवा सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे कि टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर दे रखी है, आपको अच्छे से पहले बता दिया गया है। मेन मुद्दे पर अपन बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर आपका कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। नाविक डी बात करते हैं, यानी 10th लेवल वैकेंसी है बात करते हैं, तो सेक्शन 1 है जो आपका रिटन एग्जामिनेशन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है, टेंशन ना लें आप किसी भी प्रकार की, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। तो सेक्शन 1 में यहाँ पर जो मिनिमम पासिंग मार्क आपको दे रखा है, उसके बाद में ए बी में लिखा हुआ है नाविक जी, यानी जो आपका जनरल ड्यूटी है कोस्ट गार्ड की बात करें, नाविक जी जनरल ड्यूटी, तो यहाँ पर आपका सेक्शन 1+2। यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है सिलेक्शन प्रोसेस में। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको बारीकी से मैं समझा देता हूँ। यानी आपको सेक्शन 1 यानी आपको डीबी का पेपर देना पड़ेगा। सभी कैंडिडेट्स को डीबी का पेपर देना पड़ेगा, चाहे आप डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको जो है नाविक का यानी डोमेस्टिक ब्रांच का पेपर है वो आपको देना पड़ेगा। बात सीधी ये हो गई कि डीबी का पेपर सभी कैंडिडेट्स को देना होगा। उसके बाद में ये आपने अप्लाई किया है तो आपको सेक्शन 2 होगा, और सेक्शन 2 में क्या होता है और सेक्शन 1 में क्या होता है वो जानकारी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर है नोट करवा देता हूँ, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आपका सेक्शन 1 है, यानी सेक्शन 1 में क्या होने वाला है। टोटल आपके 60 नंबर का पेपर होगा और इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे,
60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और आपका टाइमिंग क्या रहेगा, 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जो कि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 1 यानी नाविक डी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मिनिमम पासिंग मार्क दे रखा है वो आपको यहाँ पर पार करना होगा, लेकिन कट ऑफ को भी पास करना होगा, तभी आप स्टेज 2 जा पाएंगे। ये आपका स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जो कि डिटेल आपको यहाँ पर अच्छे से दे रखी है। और डीबी का पेपर 10th बेस पे होता है, तो आपका सिलेबस भी 10th बेस पे होने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं भाई सेक्शन 2 क्या होता है। सेक्शन 2 है लिए जिसने अप्लाई किया है, डीबी का तो काम होगा, यानी सेक्शन 1 को तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब आगे का प्रोसेस है कि आपको क्या करना होगा, जो कि यहाँ पर टोटल 50 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और आपका टाइम है वो 30 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन में 30 अलग से दिया जाएगा। और ऊपर वाले में सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन 5 मिनट आपको दिया जाएगा। ये जो है यहाँ पर मैथ और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, जो कि आपका 12th बेस पे होने वाला है, यानी 11th और 12th का जो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स है वहां से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन कब तक होगा। तो एग्जामिनेशन की डिटेल आप देख सकते हैं। और एकमात्र इंडियन कोस्ट गार्ड ऐसा है जो अपनी जो डेट होती है फिक्स डेट पे अपना काम होता है, चाहे स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो यहाँ पर आपका स्टेज 1 यानी ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है वो आपका एंड मार्च 2023 में होगा। तो आपका जो एग्जामिनेशन है मार्च के लास्ट वीक में निश्चित है। 101% 2023 की अपन बात कर रहे हैं। और स्टेज 2 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि आपका मिड और एंड मई, यानी आपका वो भी क्या प्रोसेस होने वाला है, मिड मई से स्टार्ट हो जाएगा और एंड मई तक चलने वाला है स्टेज 2। और ये आपका जो स्टेज 3 है वो आपका जो है मिड सितंबर तक ये प्रोसेस है 2023 में होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अच्छे तरीके से मैदान में आ जाइए ताकि आपको वर्दी हासिल हो सके। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना आपको जरूरी है। सबसे पहले कहना चाहूंगा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उससे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस को मैंने बता दिया, एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छे तरीके से समझा दिया। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जो कि अपन इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको जान लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट डेट 31 दिसंबर 2023 का मीन है, इस तरीके से नोट कर लेना। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, हालांकि और किसी डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, मोस्टली जो बात होती है, मेन जो बात होती है वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए होती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अब से बनवा लेना है। अब आपके पास बहुत ही कम वक्त है, यानी 5 से 7 दिन के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आप या तो 31 जनवरी को अप्लाई कीजिए या फिर 1 फरवरी को आप अप्लाई कर दीजिए। आपका जो भी नियर बाई साइबर कैफे है, जहां से भी आप करवाना चाहें वहां से ही करवा सकते हैं। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाना है, यानी भारत सरकार का जो फॉर्मेट आता है, यदि वो नहीं बन पा रहा है तो आप अपने स्टेट का भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बार बार में कमेंट मत करना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको तैयार करवाना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते हुए टाइम कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप सुन लीजिएगा, और यहाँ पर जो आपको साइड में दिख रहा है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले अच्छे से सुन लेना, क्योंकि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आधार कार्ड में स्पेशली आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होना चाहिए, यानी लास्ट का एज नहीं होना चाहिए, कंप्लीट तो आपका एज होना चाहिए, डीओबी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल के तौर पर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2023 है, तो आपका 01 जनवरी 2023 लिखा हुआ होना चाहिए। इसका मीन ये नहीं है कि ओनली फॉर ओनली 2023 पे लिखा हुआ हो, ये आपका नहीं चलेगा। आपको विशेष तरीके से अपडेट करवा लेना। ये मैंने एग्जांपल दिया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2004 है, 5 है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप चले जा सकते हैं।
तो आपको विशेष नोट कर लेना है। यानी आपके खुद जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, फादर नेम और खुद का नेम और मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है वो सब अपडेट होना चाहिए। वे ये बात विशेष से नोट कर लेना। तो सबसे पहले बात आती है डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 की, जो कि है आपका 10th का मार्कशीट। यानी जो भी अलग अलग बोर्ड में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट साथ में आते हैं, कुछ बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग से आता है। यदि दोनों अलग अलग से आते हैं तो दोनों को आपके पास होना जरूरी है, दोनों का आपके पास होना जरूरी है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट का। तो वो आप अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद में इसी प्रकार से बात कर लेते हैं आगे कि आपका 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट यदि एक साथ आता है या फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आता है तो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। यदि आपका बोर्ड एक ही जारी करता है यानी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही चीज है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। जहां पर पासिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है वहीं पर भी मार्कशीट अपलोड करना है। दोनों जगह मार्कशीट की जगह और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों की जगह ही आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा यदि आपका एक ही जारी होता है तो। ये बात तो हुई मार्कशीट के बाद में आपका जो फोटो चाहिए, जो कि आप साइड में देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, आपका स्लेट के साथ फोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आपका नेम, डीओबी और डीओपी ओपी होना बहुत जरूरी है। आपका जो फोटो है ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप अभी जनवरी 2023 में खिंचवा रहे हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और फरवरी का होगा भी बिल्कुल चल जाएगा। उसके बाद में आता है आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर भी अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन का जो मेन रोल होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी तो बाहर से दिखाई देता हो डायरेक्ट, तो उसका कोई विशेष पॉइंट हो, जैसे कोई कट मार्क हो या फिर कोई मोल, जैसे तिल की बात करते हैं अपन आम भाषा में, तो वो है तो उसको आप नोट करेंगे। और आपका लेफ्ट हैंड का, यदि अब आपको अभी आपको राइट दिख सकता है मेरा, हालांकि आपका लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट थंब जो इंप्रेशन है वो उसमें काम आएगा, अंगूठा आपका लगेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। कास्ट सर्टिफिकेट का विशेष रोल होता है। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो अपडेट करवा लीजिए, यानी अभी से नया बनवा लीजिए। बाद में ऐसी गलती मत करना कि ऑनलाइन आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके बाद में नया बनवा रहे हैं, तो कोई काम की बात नहीं होगी। जो आपने उसमें नंबर इनपुट कर दिए फॉर्म के अंदर उसी का रोल है, वो होने वाला है। यदि वो एक्सपायर पहले हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया बनवा लीजिए, और आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर जो कि आपका चालू होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका यहाँ पर एक ईमेल आईडी की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि आपकी परमानेंट ईमेल आईडी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। यदि आपके पास वोटर आईडी या फिर आपका पैन कार्ड है तो उसी आपका काम चल सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा लीजिए अच्छे तरीके से और तैयार हो जाइए। और आपको सब कुछ चीजें बता दी गई है। नया बैच आपका जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है, तो जुड़ जाइए डीएफसी परिवार के साथ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार वर्दी आपकी, तो वर्दी को पाने के लिए जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे आपका फॉर्म स्टार्ट होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बाद में साइट पे जो है सर्वर डाउन हो जाता है, दिक्कत परेशानी आती रहती है, और सही से फॉर्म अप्लाई करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को, और मिलते हैं नए सेशन के साथ बहुत ही शानदार तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया गया है।